कोई आदमी आता है, फायरिंग करता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एक ही पुलिस नहीं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लाशों की राजनीति जो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये जनता उनकी लाशों की राजनीति को खत्म कर देगी इंशाल्लाह। ऐसे अटैक जो चुनाव से पहले की होते हैं, पहले पुलवामा कांड हुआ, अब लोकसभा के चुनाव, अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, तो अब ये पहलगाम में हो गया और वो मार के चले भी जाते हैं। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस? कहाँ गया 56 इंच? आप अभी सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, 56 इंच की मीटिंग चल रही है। अंडे दे रहे लोग, हर बार तैयारी कर रहे हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी ने कब दिखाओगे? पिक्चर 28 लोग खो दिया हमने। प्लान काम हुआ है। माफी मांगने से काम चल जाएगा, माफी मांगने से किसी का बेटा वापस आ जाएगा, माफी मांगने से किसी का बाप वापस आ जाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कश्मीरियत को बदनाम करने के लिए और कश्मीरी देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए मुसलमान और मस्जिद का पिछवाड़ा लेता है, उनके पीछे छुपने की कोशिश करता है। बीजेपी क्या रही है? देश के गृह मंत्री श्रद्धांजलि देते टाइम रेड कार्पेट पे चलता है और देश का प्रधानमंत्री बिहार में सत्ता के लिए अपनी चुनावी रैली करता है, मंच पे हंसता है। अरे 2014 से नहीं बख्शा जा रहा, 2014 से ये कह रहे हैं आतंकवाद खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे। क्यों हुआ पुलवामा, क्यों हुआ पहलगाम? ये सरकार इतनी दलाल है कि आपदा में अवसर ढूंढती है। जैसे देखिए, जितना फोर्स किसानों को रोकने के लिए लगाया, उसका 2% भी अगर तुम्हारे पास होती तो दो मारी गिराते हमारे सैन्य। देश में 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में, उसको लेकर कितना गुस्सा और रोष है आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार हाथों में लोग झंडे लेके नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय। और मोदी जी से ये सीधे सीधे अपील भी है कि कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएं आतंकवादियों के खिलाफ। पूरा विपक्ष जो है उनके साथ है। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जिसमें कि लगभग 27 लोगों की जान गई है, इस पे जो है एक बहुत ही दुखद घटना के साथ और देश के लिए शहीद हो गया। वो अपना क्या कहते हैं, अपना हनीमून मनाने, अपनी शादी का क्या कहते हैं, खुशियां बांटने गया था, खुशियां मनाने गया था, उसको क्या मिला? मौत। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन उस वीरेंद्र नरवाल को क्या कहते हैं न्याय दिलवाएगा? कौन उसकी बीवी के आंसू कल पहुंचते हुए क्या कहते हैं श्रद्धांजलि देते हुए उसके आंसू कौन पूछेगा? भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लाशों की राजनीति जो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये जनता उनकी लाशों की राजनीति को खत्म कर देगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से हैं और किस पार्टी से नहीं, उसका जानकारी आप थोड़ा सा कम रखिए। अभी हमने आपको भाई अपना नाम तो बताएंगे। मेरा नाम पंडित विजय कुमार शर्मा है। हमारा नाम मोहम्मद समीर है, दिल्ली से हैं। आप दोनों दिल्ली से? जी हाँ। हाँ, तो समीर भाई क्या कहना चाहेंगे? जो खबर आ रही है, दो खबरें हैं इसमें कि एक तो सुरक्षा का चूक का मसला और एक की धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी गई। छोटी सी बात कहूंगा कि आदत अपने पूर्वजों की आज भी आरएसएस और बीजेपी भूली नहीं है कि माफी वीर के औलाद थी और माफी ही मांग रहे हैं। किसान आंदोलन पे माफी मांगे, किसान बिल पर, और आज जो पुलवामा हुआ उस पर भी माफी मांग लो, आज क्या कहते हैं पहलगाम हुआ उस पर भी माफी मांग लो। माफी मांगने से काम चल जाएगा, माफी मांगने से किसी का बेटा वापस आ जाएगा, माफी मांगने से किसी का बाप वापस आ जाएगा। उस बिलखते हुए 7 साल के बच्चे को नहीं सुना आप लोगों ने? पूरे देश ने सुना है। क्या उसका बाप वापस आ जाएगा? विनय नरवाल वापस आ जाएगा? देश का नेवी का एक सिपाही जो शहीद हो गया, जो अपनी क्या कहते हैं वैवाहिक जीवन को क्या कहते हैं खुशियां बांटने गया था, खुशियां मनाने गया था उस कश्मीर के अंदर, क्या उसके जीवन में उसकी मां को विनय नरवाल वापस मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कश्मीरियत को बदनाम करने के लिए और कश्मीरी देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए मुसलमान और मस्जिद का पिछवाड़ा लेता है, उनके पीछे छुपने की कोशिश करता है। तो इसमें मतलब जो वो पूछा गया है, तो लगातार बीजेपी कह रही है कि किस प्रकार से बीजेपी क्या कह रही है? मुझे बताओ, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी क्या कह रही है? देश का गृह मंत्री श्रद्धांजलि देते टाइम रेड कार्पेट पे चलता है और देश का प्रधानमंत्री बिहार में सत्ता के लिए अपनी चुनावी रैली करता है, मंच पे हंसता है। देश में इतना बड़ा घटना हो गई, देश में वहां से तो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे 2014 से नहीं बख्शा जा रहा, 2014 से ये कह रहे हैं आतंकवाद खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे। क्यों हुआ पुलवामा, क्यों हुआ पहलगाम, क्यों हो रही है टेररिस्ट अटैक, क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। और आज मानना पड़ा सुरक्षा में चूक है, तो देश के 26 के लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, देश के 28 लोगों के लिए जवाब देना होगा, देश के उस आदिल के लिए जवाब देना होगा, देश के विनय नरवाल के लिए जवाब देना होगा, देश के मासूम एक एक व्यक्ति जो शहीद हुआ है, वह जिनकी हत्या हुई है, उनके लिए जवाब देना होगा। बाली योगी जी, आपसे भी एक सवाल है कि ट्वीट आया है छत्तीसगढ़ से, बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल वहां से हुआ है कि जात नहीं धर्म पूछा, इसका क्या आप जवाब दें? देखिए, कटोगे बटोगे में तो जाति का मसला आ गया था, आज मसला देश के प्रधानमंत्री का है। यहाँ खड़ा हर एक आदमी टैक्स क्यों देता है? सवाल हम उससे पूछते हैं। सरकार को टैक्स वो क्यों देता है? कि सरकार उसकी सुरक्षा करे। लेकिन ये सरकार इतनी दलाल है कि आपदा में अवसर ढूंढती है। जैसे देखिए,
जब कुंभ का टाइम था तो कुंभ की फ्लाइट के टिकट बहुत हाई थे। कश्मीर में हमला होता है, कश्मीर की फ्लाइट 10,000 से 21,000 पहुंच जाती है। आप बताइए, इस वक्त भी कमाने की ओर है, पहली बात। दूसरी बात, कोई आदमी आता है, फायरिंग करता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एक ही पुलिस नहीं। जहां पे 7 लाख फोर्स आप लगा रखे हो, जहां पे आप इंडिया का आधा पैसा खर्च कर रहे हो रक्षा का, वहां एक भी नहीं। और गृह मंत्री ने हमको लॉलीपॉप दे दिया था कि देखो, हमने नोटबंदी इसलिए की क्योंकि उनकी कमर टूट गई है। भैया कमर टूट गई है तो जिंदा गए चले गए वो वहां से, और वो मार के चले भी जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। ये सीमा हैदर यहाँ क्रॉस करके चली आई। ऐसे तमाम सीमा हैदर की वजह से हमारे देश में एक कांड हुआ। तब मुसलमान भी विरोध कर रहा था, हिंदू भी विरोध कर रहा था कि ऐसे लोगों को यहाँ पे मत घुसने दो। तब तो इस देश की सरकार बहरी या गूंगी हो जाती है जब एजेंट निकले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आती है कि इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को झूठ बोलना और अपनी बात को भूल जाना। कितनी बार इनको हम याद दिलाए कि उन्होंने कहा था कि अगर आतंकी हमला होता है तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है, अगर देश में कोई इस तरह की घटना होती है तो इंटेलिजेंस खराब होती है। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस, कहाँ गया 56 इंच? और हमने आज कश्मीर में देखा कि परिजनों को आप रेड कारपेट पे जा रहे हो, जबकि सबसे पहला काम परिजनों को खुश सुहाना देने के लिए जो वहाँ परिजन है उनको आप कोई मुआवजा देते, कोई नौकरी देते, उसकी ये बात नहीं है। आपने वहाँ ये भी नहीं फैलाया कि सरकार कोई कार्यक्रम चलाए कि अब कुछ नहीं होगा, सेना आपके एनी टाइम रहेगी, जो लोग आ रहे हैं वो आए, ऐसी भी कोई पहल आपने नहीं की। आप अभी सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, 56 इंच की मीटिंग चल रही है। कौन सी मीटिंग चल रही है? कार्रवाई होने की मीटिंग, फिर हम कह कार्रवाई। अरे कार्रवाई पुलवामा के बाद होनी चाहिए था। लो फिर बोलेंगे बुरा मान जाओगे, अंडे दे रहे थे ये लोग, हर बार तैयारी कर रहे हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बागी ने कब दिखाओगे? पिक्चर 28 लोग खो दिया हमने। हर बार पिक्चर ही बात होगी, हर बार पिक्चर होगी, हर बार पिक्चर होगी। हमारे कहने का मतलब है कि इनकी पिक्चर कब पे फाइनल होगी? इनकी पिक्चर कंगना, देखो गृह मंत्री ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है, जितना फोर्स किसानों को रोकने के लिए लगाया उसका 2% भी अगर तुम्हारे पास होती तो दो मारी गिराते हमारे सेना। आपने किसानों को रोकने कितनी फोर्स लगाई गई थी? आप थी ना वहाँ पे? कितनी फोर्स थी वहाँ पे फोर्स? तो काम पे फोर्स क्यों नहीं होती? इंटेलिजेंस क्या करती है? इसका मतलब नरेंद्र मोदी से विपक्ष और जो उनके खिलाफ बोलते हैं उन पे पूरा काम लगा देती है। पंडित जी, बीजेपी आईटी सेल कह रहे हैं एक पोस्ट जारी करके कि जाति नहीं पूछी आपकी, धर्म पूछा आप हिंदू। आदिल जो मरा, जो साहिल मरा है वो मुसलमान है। दूसरी बात जो आदिल है, जो और भी वहाँ पे एक फैमिली है मुस्लिम है, वहाँ के लोगों ने, बल्कि बीजेपी के नेता अग्रवाल ने भी ट्वीट करके बयान दिया कि मुझे सुरक्षित मेरे नवजात, कौन भाई थे, नगादा भाई ने बचा लिया। इतने ट्वीट हो गए, इतने हो गए, पूरा मुंह काला हो गया, गोदी मीडिया गो बैक हो गए। फिर भी आपके पास ये सवाल है कि हिंदू मुस्लिम है। अरे क्या हिंदू मुस्लिम? आपने सरदारों को बदनाम किया किसान आंदोलन में, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये है वो है। अब आपके पास मुद्दे हैं, अब आपका कोई घटना हो जाती है, मना करती है। बीजेपी वाले गलती नेता कह पहले रहे हैं बताओ कि गलती हुई, कलमा याद करना पड़ेगा। आप ये बताओ गलती हुई है, सरकार ने बोला ना, तो सीधी बात है कि आप कलमा उलमा याद कराओ। आप बताओ कल चूक हुई कैसे? निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि कलमा जो है याद कर रहा है। निशिकांत दुबे अपनी सरकार से पूछे कि वो कर क्या रही है, इतना पैसा जा कहाँ रहा है? क्या अडानी अंबानी की जेब में जा रहा है? 4 कुछ आदि देश चला रहे हैं, तो खरीदा तो बेच रहा। बाकी देश में कोई मर रहा है, तेल लड़ जा रही हो, या अब आपका कोई भी मसला हो कि कोई मंत्री जवाब नहीं देते। पहली बात तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़िए। मांगे समय पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। आप ये बताओ, जब देश में हमले होते हैं, 26/11 हुआ था, इस देश की गोदी मीडिया से लेकर इस देश के दलाल जितने भी पक्ष थे, क्या बोले थे? वो सरदार थे, चुप करके काम कर दिए ना। क्या बोले? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पुलवामा के बाद अंडा देने बैठे हो क्या तुम सब? तुम दलाल हमें मारने के लिए क्यों बैठे हो? राजनीति ना करें। अरे पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, देश की सुरक्षा खतरे में। जब वो बोलेंगे तब राजनीति नहीं होती है। वो लगातार मुसलमान बदनाम करे तब राजनीति नहीं होती है। पहल उन्होंने किया था, मुसलमानों को बदनाम उन्होंने किया है, देश में राजनीति उन्होंने फैलाई है। कश्मीर में वहाँ पे इंसान मरा है, इंडियन मरा है, लेकिन आज भी गोदी मीडिया वाले से पत्रकार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देश का गोदी मीडिया, अरे जनता का सवाल क्यों नहीं लेते? देश की गोदी मीडिया जनता के इस सवाल को क्यों नहीं करते कि सुरक्षा में चूक हुई है? और सुरक्षा के प्रमुख जो हैं, इंटेलिजेंस के प्रमुख अजीत डोभाल का ना तो एक भी पोस्ट आता है, ना अजीत डोभाल कैमरे पे आते हैं, ना अजीत डोभाल क्या कहते हैं, कोई भी
ये लाडले हैं ना, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लाडले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अजीत डोभाल साहब कहाँ हैं? एलजी कहाँ है? एलजी कहाँ है? सिन्हा कहाँ है? अच्छा मैं एक सवाल, आप एक लोगों का नाम जपती रखती हैं, एक लोगों का नाम मैं एक सवाल पूछता हूँ, देश के पाखंडी बाबा कांगा जो पर्चे लिखते थे वो पर्चे कहीं लिख दिए, पहले क्यों नहीं पता चल गया? ऐसे अटैक जो चुनाव से पहले क्यों होते हैं? पहले पुलवामा कांड हुआ, तब लोकसभा के चुनाव, अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, तो अब ये पहलगाम में हो गया। ये चुनाव से पहले क्यों होते हैं? क्यों बदनाम कर रहे हैं? अभी 6 महीने अभी टाइम है। ये टाइम अभी तो उनको 6 महीने का मौका, इस मुद्दे को कैश करने का उनको मौका मिल गया 6 महीने में। आज वहाँ पे कल मोदी जी वहाँ पे क्या वोट मांग रहे थे, उनको दुख नहीं था। आज वो आज तक कश्मीर वहाँ पे बिहार में क्यों ललकार रहे थे? बिहार में क्यों ललकार रहे थे? हंस रहे थे वो, एक मिनट हंस रहे थे, बिहार में क्यों किया? बिहार में क्यों नहीं किया बताओ ना? बिहार में चुनाव है, बिहार में पाकिस्तान को ललकारे हैं। आज तक मणिपुर में वो नहीं गए। मणिपुर में हमारे क्या हालत हुई, हमारी बहन बहनों की क्या हालत हुई? आज तक मणिपुर में गया वो? जाते हैं श्रीनगर में, जाते हैं वहाँ पे ललकारते पाकिस्तान को, तो कहते हैं हाजी हमारा प्रधानमंत्री दिलेर है, लीडर है। बिहार में उसने वोट लेनी है, अभी वो अपनी ग्राउंड बना रहा है, इसलिए बिहार में उसे पाकिस्तान को ललकारा है। आज दिल्ली में इसमें भी वो चुनावी फायदा देख रहे हैं। और क्या, वो चुनावी फायदा थे। पुलवामा में भी उन्होंने चुनावी फायदा देखा और अब भी वो चुनावी फायदा देख रहे हैं। वहाँ से प्रधानमंत्री ने कड़े एक्शन की बात की है, आप ये भी तो देखें। साथ है, आप एक्शन लो, हम साथ हैं, हम साथ हैं आपके, मैं साथ हूं आपके, आप दोनों एक्शन लो। आप पुलवामा पर एक्शन क्यों नहीं लिए? हम तो कहे आप पूरा विपक्ष ने बोला साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री एक्शन क्या लेंगे इस पे नहीं है। आगे ये घटना नहीं होगी और घटना की जांच होगी, मीडिया दिखा रहा है पूरी तरह से। पानी बंद हो गया है। पाकिस्तान हाय हाय, ड्रामेबाजी नहीं, पाकिस्तान हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, गोदी मीडिया है। सच्चाई, अच्छा सच्चाई आदिल की सच्चाई दिखाओ, आदिल की दिखाओ, नजाकत की दिखाओ, कश्मीरियत की दिखाओ। सच्चाई दिखाना ना तो कश्मीरियत की सच्चाई दिखाओ। वहाँ 11 लोगों को एक आदिल बचाने में शहीद हो गया। वहाँ नजाकत ने बीजेपी निगम पार्षद जो नफरत फैलाते हैं, उसके निगम पार्षद के क्या कहते हैं पूरी फैमिली को बचाया है उस नजाकत अली ने। उस चीज को दिखाओ वहाँ पे। रोया है वो, चाहते वो रोया है, यही कह रहे हैं कि आप लोग काला चश्मा लगाइए और आतंकवाद को मोदी जी कब खत्म कर रहे हैं? आतंकवाद को लेकिन मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, आप कहा है। देखिए अभी क्या होगा वो नहीं जानते। जब एक्शन हो जाएगा 26 के बदले 2600 मारे जाएंगे। उनका डरने वाला नहीं है वो। सीमा हैदर वाले में देख लिए पंडित जी, अरे सेंटीमीटर भी नहीं है, पंडित जी 56 सेंटीमीटर भी उनका सीना नहीं है। खुद जाकर बिना बतलाए बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान में जाकर, नवाज शरीफ की जाकर वहाँ पे हमारे ट्रम्प आते लाल कारपेट बिछाते हैं। आज ट्रम्प इनको क्या आंखें दिखा रहा है बता दो? आज इनको क्यों नहीं याद आ रहा हिंदुस्तान? आज तक इन्होंने बेरोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, सुना आपने जो मधुबनी से उन्होंने ललकारा है। मधुबनी वहाँ पे चुनाव है, वो चुनाव है, वो अपनी चुनाव की ग्राउंड, मैं बार बार कह रहा हूँ वो चुनाव का ग्राउंड बना रहे हैं। वो वहाँ पे वोट लेना चाहते हैं, वहाँ पे दिखाएंगे देखो जी मैं सच्चा हिंदू हूँ। क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? कहाँ कोई नहीं कांप रहा, कहाँ कांप रहा है? क्या कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं देता हूँ अगर आराम से लेंगे। कुछ भी नहीं कांप रहा पाकिस्तान कहाँ पर? आज इन्होंने राणा पकड़े, ये सारा प्री प्लान काम हुआ है। जो कुछ वहाँ से सिक्योरिटी हटाई क्यों, जब उनको मालूम है कश्मीर हमारा एकदम खतरे के निशान पे है, कभी भी वहाँ पे जंग होता है, क्यों उन्होंने वहाँ से सिक्योरिटी हटाई? चलिए ठीक है, तो ये कांग्रेस कार्यालय पे जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन और देश में गुस्सा और दुख दोनों की लगातार आतंकवादी घटनाएं पुलवामा के बाद अब ये पहलगाम में हुआ है और इतने लोगों की जान चली गई और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई और सरकार इसका जवाब कब देगी? सरकार ने इसकी गलती मानी कि हाँ सुरक्षा में ये चूक है और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार पूरे देश में गुस्सा और दुख दोनों ही कायम है और बड़े से बड़े एक्शन लेने के लिए पूरा विपक्ष जो है इस बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।